सफ़र शौक हो या मंजिल गम, कोई हंगामा उठा कर गुजरो। एक पल ठहरो पगोलों की तरह और फिर खाक उड़ा कर गुजरो। सुनहरे जज्बात की रोशनाई से लिखे हुए मज़ामीन, आशिकी हो या जबर की क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ खूंदार आवाज़, वो हर आजमाइश में नबर्द आसमां दिखाई देते हैं। आधे हाज़िर के शायरी मंजर नामे पर पूरी आब व ताब से चमक रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हंसी चेहरों के दिल की बात करने वाले शायर के तौर पर भी मकबूलियत उनके हिस्से में आई और उसका वो खूब इजहार भी करते थे। वो एक ऐसे शायर की वजह कतः रखते थे जिसके यहाँ ज़िंदगी खूबसूरत तौर से उम्दा लिबास ज़ेब तन किए पूरे एतमाद के साथ रूबरू हुआ करती थी। यही जमालियात उनकी तख्लीकी ज़िंदगी का खासा थी। वो अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी उस पर कारबंद रहे। अहमरी जिस्म आँच देता हुआ जिस तरह पेरहन सुलगता है, तुम अपनी शम्अ तमन्ना को रो रहे हो फराज। इन आँधियों में तो प्यारे चराग सबके गए। अहमद फराज का असल नाम सैयद अहमद शाह था। वो 12 जनवरी 1931 में पैदा हुए। शायरी का फ़न विरासत में वालिद से मिला। उनके वालिद सैयद मोहम्मद शाह बर्क को फ़ारसी के मुमताज़ शोरा में शुमार किया जाता है। अहमद फराज ने उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी अदब में एम.ए. किया, जिससे अंदाज़ा होता है कि उनके अदबी ज़ौक़ की आबियारी किस तरह हो रही थी। एक तरफ तो वो अपनी मादरी ज़ुबान पश्तो के अदब से वाक़फ़ियत हासिल कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें उर्दू शेर व अदब से शनासाई हुई। फ़ारसी और अंग्रेज़ी ने उनके ज़ौक़ में चमक बढ़ा दी। यूँ ये चार ज़ुबानों से आरास्ता होकर अपनी मुनफ़रद शायरी सिमत तलाश करने में महू हो चले। उर्दू दुनिया का मंच पंडाल में बैठे सामीन पर ज़िंदगी भर उनके शोरे लुत्फ़ का असर रहा। नौजवान शोरा माइल बेकरम रहे। उनके लिखे हुए शेर दिलों की धड़कन बने। नज़्में आँखों के ख्वाब और गज़लें दिल का बयान ठहरी। आशिकी का कबीला और मोहब्बत की दास्तानें अदबी वतीरा साबित हुआ। गायकी की दुनिया में भी उनकी शायरी को बाम उरूज मिला। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। पेशावर में गुजारे हुए दिनों में अहमद फराज ने खुद को तलाश करने की इब्तिदा की। फैज़ अहमद फैज़ से मुतासिर रहे। शायरी के धीमे सुरों पर रोमान के रागों में ताल्लुकात की तानें भी लगाई। रोमानवी शायरी के मंजरनामे पर खूब चर्चा हुआ। खुद भी दिले बेकरार के हाथों खासे परेशान रहे। ये उनकी ज़ात का एक पहलू था, मगर दूसरी तरफ उनका फ़िक्री पहलू था, जिसके तहत उन्होंने समाज की क्यूद से बगावत की, आमरीत के ख़िलाफ़ अमली जदोजहद की। ज़िया-उल हक़ के दौर में खुद साख्ता जलावतें इख्तियार की। लंदन की सड़कों पर वतन के गली कूचे याद करते रहे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मिलने वाले सरकारी एजाज़ हिलाल इम्तियाज़ को भी वापस कर दिया। हक बात कहने में कभी पसपाई इख्तियार न की। उन्हें मिलने वाले दीगर एजाज़ात में आदमजी अदबी इनाम, कमाल फ़न एवार्ड, सितारा इम्तियाज़ शामिल हैं। जामे कराची ने उन्हें PhD की एजाज़ी सनद भी अता की थी। अहमद फराज के 14 मजमूआ हाय कलाम में तन्हा तन्हा, दर्द आशूब, शब खून, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, जाना जाना, बे आवाज़ गली कूचों में, नाबीना शहर में आईना, सब आवाज़ें मेरी हैं, पस अंदाज़ मौसम, गज़ल बहाना करूं और ए इश्क जुनूं पेशा और दीगर शामिल हैं। उनके कलाम की कुलियात भी शहर सुखन आरस्ता है के उन्वान से शाया की गई है, जिसके 1,500 से ज़ायद सफ़हात पर अहमद फराज के एहसासात की कहकशां यकजा हैं।
اب تو ہمیں بھی ترک مراسم کا دکھ نہیں، پر دل یہ چاہتا ہے کہ آغاز تو کرے۔ شاعری کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ شاعر کی حقیقی مقبولیت اس کی زندگی میں نہیں ملتی، بلکہ کئی دہائیوں کے بعد اس کے فن کو دریافت کیا جاتا ہے اور اس کے تخلیقی معیار کو پرکھا جاتا ہے۔ احمد فراز چند خوش قسمت شعراء میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی مقبولیت زندگی میں ہی دیکھ لی۔ احمد فراز اپنی شاعری میں انقلاب کی علامت بھی تھے تو پیار کی علامت بھی۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے۔ میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے۔ میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے۔ میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے۔ میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے۔ میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے۔ میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے۔ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب ہے۔